नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ देशव्यापी HPV कैंसर जागरूकता अभियान शुरू किया गया। अगली खबर भी अहमदाबाद से है, जहां ऑपरेशन शील्ड के तहत शाही बाग में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अहमदाबाद से है, जहां पर ई-कॉम डिलीवरी ने www.ecomdelivery.in नामक एक वेबसाइट बनाई और विभिन्न फोको फ्रेंचाइजी स्वामित्व वाली कंपनी संचालित और फोफो फ्रेंचाइजी स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी संचालित मॉडल फ्रेंचाइजी के आकर्षक विज्ञापन दिए। अहमदाबाद निवासी एलेन पटेल ने 12,50,000 का निवेश किया था, जिसके बदले उन्हें 12% वार्षिक कमीशन देने का वादा किया गया था और कुरियर शुल्क के अतिरिक्त उन्हें कमीशन भी मिलना था। एलेन पटेल के साथ 10 अन्य लोगों ने भी इस कंपनी में निवेश किया था, जिसमें कुल 68,40,000 का निवेश हुआ था। फिलहाल रवि चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे रिमांड पर लेकर आगे की जांच की जाएगी। अन्य 2 आरोपियों को वांछित घोषित किया गया है। दिल्ली स्थित इस कंपनी ने अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में भी एक शाखा खोली। अहमदाबाद के 10 पीड़ित कंपनी के संपर्क में कहां से आए? एलन ने कंपनी के साथ 9 महीने तक काम किया और फ्रेंचाइजी शुल्क के रूप में 12,50,000 रुपए एकत्र किए। शुरुआत में कुछ समय तक कमीशन का पैसा दिया गया और फिर भुगतान बंद कर दिया गया और धोखाधड़ी की गई। आर्थिक गुना निवारण शाखा क्राइम ब्रांच खाते एक फरियाद दाखल थયેલી છે, જેમાં ડલ્લાસ ઇકોમ ઇન્ફોટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જે દિલ્હી સ્થિત છે કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, તેઓ દ્વારા આ કામના ફરિયાદી ઇલેશ પટેલ જે છે એમને બ્રાઉઝર અને વેબસાઇટ ઉપર લોભાવણી જાહેરાતો આપેલી હતી અને આ કંપની જે કુરિયરની સેવા આપતી હતી એવું જણાવેલું હતું અને આ કામના ફરિયાદીએ 12,50,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરેલું હતું અને તેની સામે તેને વાર્ષિક 12% લેખે કમિશન આપવાના હતા અને જે કુરિયરમાં જે કંઈ ચાર્જ લાગે એના ઉપર પણ કમિશન આપવાની લોભામણી જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી અને તેમાં લલચાઈને આ કામના ફરિયાદીએ 12,50,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરેલું તેમજ અન્ય બીજા 10 ભોગ બનનાર એ પણ રોકાણ કરેલું અને કુલ 68 લાખ રૂપિયા જેવી માતબર રકમનું રોકાણ કરવામાં આવેલું છે। આ કામના આ જે કંપની જેના ડાયરેક્ટર રવિ ચૌધરી અને અન્ય એક ઈસમ છે જેનું નામ છે વેંકટ સાયા શિવારામ અને જે સેલ્સ ડાયરેક્ટર છે એ સંજય શર્મા, આ 3 આરોપીઓના નામ એફઆઈઆરમાં દાખલ કરવામાં આવેલા છે। હાલમાં રવિ ચૌધરી નાઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને આરોપીના રિમાન્ડ લઈ અને આમાં કોણ કોણ સંડોવાયેલા છે, ક્યાં પૈસાનો કોણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરેલો છે તેની મુદ્દાની તપાસ કરવામાં આવનાર છે। 2 આરોપીની શોધખોળ હાલમાં ચાલુ છે। આ જે દિલ્હી સ્થિત કંપની જેણે અમદાવાદમાં પ્રહલાદનગર ખાતે એક સબ બ્રાન્ચ રિજિયન ઓફિસ ચાલુ કરેલી હતી અને તેના થકી આ લોકોને સંપર્કમાં આવેલા હતા। આ જે કંપની છે જાન્યુઆરી 2023માં રજીસ્ટર થયેલી છે અને અમદાવાદના રિજિયન ઓફિસ જે છે ત્યાંથી આ કામના ફરિયાદી જે છે એ 2024 જૂન 2024થી આ કંપનીમાં સંપર્કમાં આવેલા અને તેમણે 9 મહિના સુધી તેઓના સંપર્કમાં માર્ચ 2025 સુધી સંપર્કમાં રહેલા છે। આ જે દિલ્હી સ્થિત કંપની છે આખા ભારત દેશમાં પોતાની રિજિયન ઓફિસ શરૂ કરી અને ત્યાં પોતાના રિજિયન બ્રાન્ચ મેનેજર બનાવી અને લોકલ લોકોના સંપર્કમાં આવતા હતા અને લોકલ લોકો જે સંપર્કમાં આવે તે લોકોને પણ ફ્રેન્ચાઇઝી આપ્યા બાદ તેઓને પણ અન્ય ફ્રેન્ચાઇઝી માટે લાવવા માટે તેઓને સમજાવતા હતા અને પોતાનું જે ફી છે એ મોટું કરતા હતા અને લોકોને પાસેથી પૈસાની છેતરપિંડી કરતા હતા। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत HPV और कैंसर कॉन्क्लेव 2025 पर विजय अभियान का शुभारंभ किया गया, जो देश में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। HPV और कैंसर का IARC सूचना केंद्र के अनुसार भारत में हर साल गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के 1,23,000 से अधिक नए मामले और 77,000 से अधिक संबंधित मौतें दर्ज की जाती हैं।
इसके अलावा 90% गुदा कैंसर और 63% लिंग कैंसर HPV से जुड़े होते हैं। अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा विशेषज्ञों के एक पैनल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर HPV के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें डॉक्टर अभय शाह, डॉक्टर दर्शना के, डॉक्टर ठक्कर, डॉक्टर उन्मेष उपाध्याय, विरल पटेल, डॉक्टर अंजना चौहान और IMS के विशेषज्ञ शामिल हुए। इस सत्र का संचालन डॉक्टर चेतन त्रिवेदी ने किया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि HPV केवल गर्भाशय ग्रीवा कैंसर तक ही सीमित नहीं है। HPV संक्रमण का प्रसार 15 से 25 वर्ष की आयु के बीच सबसे अधिक है, इसलिए शीघ्र जागरूकता और समय पर निवारक उपाय आवश्यक है। हेलो एवरीवन, मैं एक्चुअली विरल पटेल हूँ एंड मैं गायनेकोलॉजी कैंसर एक्सपर्ट हूँ, मीन्स गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ एंड रोबोटिक सर्जन हूँ। मेरा HPV कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, क्या कहेगा? यस, डेफिनेटली ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने कवर किया है एंड डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडिया में दिस इज सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर। सो ये हेल्प करेगा हमारी कम्युनिटी में ग्रो करने के लिए और कैंसर प्रिवेंशन के लिए। कैंसर के पेशेंट भारी तादाद में रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए देश के लिए? डेफिनेटली कैंसर के पेशेंट भारी मात्रा में तो है ही, वैसे भी उसके लिए दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है प्रिवेंशन एंड दूसरा होता है ट्रीटमेंट। अभी जो हम यहाँ पे मिले हैं वो प्रिवेंशन के लिए मिले हैं, मीन्स वैक्सीन ले लो और कैंसर हो ही ना, ऐसे चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट एंड दूसरा एस्पेक्ट, जब कैंसर हो जाता है तो ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट। तो डेफिनेटली वी हैव वेरी गुड टर्सरी एंड क्वाटरनरी कैंसर सेंटर in Ahmedabad, so definitely we are doing great work in the cancer prevention and treatment. मैं हूं डॉक्टर दर्शना ठक्कर, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट अहमदाबाद से, और आज हम एक अच्छी सी एक अवेयरनेस इवेंट कर रहे हैं जहां से बात कर रही हूं। आप ऐसा सोचिए कि अगर हर रोज 200 लोगों को बिठाया हुआ एक विमान टूट पड़े तो क्या होगा? हल्ला मच जाएगा। पर वो नहीं हो रहा है, क्योंकि हर 7 मिनट पे भारत देश के अंदर एक महिला की मृत्यु होती है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। इसे रोका जा सकता है अगर हम बहुत ही समय से लड़कियों को वैक्सीन देने लगे, क्योंकि HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो कैंसर में बहुत ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। और पूरी दुनिया में जितने सर्वाइकल कैंसर हो रहे हैं उसमें से अंदाज़ा 26% कैंसर भारत देश के अंदर हो रहे हैं। अगर हम सोच लें कि पहले से रसीकरण शुरू हो जाए तो हर साल हम लाखों महिला की ज़िंदगी बचा सकते हैं। बहुत सारे वैश्विक संस्था ने ये बताया गया है कि 9-10 साल की उम्र पे वैक्सीनेशन शुरू होनी चाहिए, जिसका 3 डोज है। फ़ायदा ये है कि 15 साल से पहले दी जाए तो सिर्फ 2 डोज देना है, और उसके बाद 26 साल तक दे रहे हैं तो 3 डोज देने पड़ते हैं, 0, 2 और 6। कई देशों में तो वो 26 वाली अवधि को 46 साल की उम्र तक भी बोला गया है। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये कैंसर को हम रोक सकते हैं, लोगों का जीवन बचा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहना, ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। नमस्कार जी सर, अपना? मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और इन्फेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट, मणिनगर में नेहा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ कार्यरत हूँ। आज का कॉन्क्लेव में क्या कार्यक्रम है? आज का एक पब्लिक अवेयरनेस अभियान है, जिसको हमने सर्वाइकल कॉन्क्लेव बोले हैं, HPV कॉन्क्लेव। तो इसमें हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के सामने कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये HPV क्या है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जिसकी वजह से कई बार सारी स्त्रियों को गर्भाशय का मुक्का और वल्वर और वजाइनल कैंसर होता है। इसके उपरांत लड़कों में भी, जैसे कि गले का कैंसर, शिश्न का मतलब पेनाइल कैंसर और एनोजेनिटल वार्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये जो HPV इन्फेक्शन है, उसको अगर हम रोक सकते हैं तो हम ये कैंसर फ्यूचर में होने से रोक सकते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ कि ये HPV क्या है, उससे क्या हो सकता है, उसका अवेयरनेस, और दूसरा HPV के सामने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और सेफ़ वैक्सीन अवेलेबल है। पर्टिकुलरली अब जब तक पहले बात होती थी तो ये बहुत कॉस्टली वैक्सीन रहा करती थी, इसलिए लोग ले नहीं पाते थे। लेकिन अभी ये इंडियन ब्रांड अवेलेबल है जो ईजिली अवेलेबल है। 2 या 3 डोज अगर आप आपके बच्चों को 9 साल से 26 साल तक, लड़की और लड़की दोनों को लगाते हैं, तो डेफिनेटली HPV के इन्फेक्शन से रोक सकते हैं और इन टर्न हम कैंसर से भी बच सकते हैं। पर्टिकुलरली ये सर्वाइकल कैंसर और एनोजेनिटल और वल्वर और वजाइनल कैंसर की बात कर रहे हैं। ओके। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। ऑपरेशन शील्ड के तहत नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। इस ऑपरेशन शील्ड के तहत शाहीबाग स्थित सदर बाजार छावनी क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान 6 विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन किया गया।
इस मॉक ड्रिल के दौरान शुरुआत में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। इसके बाद एक नकली हवाई हमले का अभ्यास किया गया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अभ्यास किया गया। इतना ही नहीं, लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया और घायलों को 108 के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के दौरान शाम 7:45 बजे से 8:15 बजे के बीच ब्लैकआउट भी किया गया। इस मॉक ड्रिल में अहमदाबाद के अतिरिक्त कलेक्टर योगेश ठक्कर, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अहमदाबाद शहर दिलीप ठाकर, नागरिक सुरक्षा नेता बाबूभाई जटफिया, सहायक स्टेशन कमांड छावनी सिद्धार्थ, असरवा मामलतदार जितेंद्र देसाई आदि लोग उपस्थित थे। नागरिक सुरक्षा अधिकारी के साथ ही 300 से अधिक स्वयंसेवक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और 10 पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही 5 एम्बुलेंस, एनसीसी कैडेट, अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के साथ ही बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हुए। जनता એ જોઈને જાણકારી મેળવે કે કઈ રીતનું કાર્ય કરવાનું છે। આ ડ્રીલની અંદર સિવિલ ડિફેન્સ, હોમગાર્ડ, એનસીસી કેડેટ્સ, કોર્પોરેશન, રેવન્યુ સ્ટાફ, ગુજરાત ગવર્મેન્ટ અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના આદેશથી જે દરેક સ્ટાફ, ફાયર બ્રિગેડ તેમજ 108 વાળા ફંડની ટીમના સહયોગથી આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે। અત્યારની જે આ કંઈ પણ કાર્યક્રમ છે એની કાર્યક્રમનો પહેલો ઉદ્દેશ છે કે અવેરનેસ એટલે નાગરિકોને જાણકારી અને માહિતગાર કરવા કે દરેક પરિસ્થિતિમાં તમારે કઈ રીતનું કાર્ય કરવું। ત્યારબાદ એર રેડ સિગ્નલ એટલે જ્યારે પણ હવાઈ હુમલો થાય ત્યારે કઈ રીતની પોઝિશન લેવું, કઈ રીતે નાગરિકોને બીજી જગ્યાએ સેફ જગ્યાએ ખસેડવા, તેમજ આજરોજ અહીંયા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું પણ એક આયોજન કરેલું છે કે જ્યારે પણ એવી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ થાય એ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે બ્લડની જરૂર હોય છે તો એક બ્લડ બેંક પણ અહીંયા આપણે રાખેલી છે, જેને કારણે ઘાયલ થયેલા વ્યક્તિઓને જ્યારે બ્લડની જરૂર પડે ત્યારે બ્લડ આપી શકાય। ફાયરની ટીમ પણ અહીંયા જોડે આવેલી છે કે આવા યુદ્ધના સમયે નાની મોટી જે કંઈ પણ આગ થાય એ આગની કઈ રીતે બુઝાવી તેનું પણ એક અહીંયા એક ડ્રીલ આપવામાં આવેલું છે। સામાન્ય વ્યક્તિઓને જે કંઈ પણ ઈજા થાય એ વ્યક્તિઓને ટ્રાન્સફર કરવા એટલે ખસેડવા માટે કઈ કઈ કેરી અલગ અલગ મેથડથી એને ખસેડવા જેથી કરીને ઘાયલ થયેલા વ્યક્તિઓને ઓછું નુકસાન થાય એવી કેરી મેથડનું પણ જોડે પ્રદર્શન કરીને આમ નાગરિકોને એ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે કે જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ થાય ત્યારે આપણે કેરી મેથડ કરવી હોય તો આપણે કઈ રીતે કેરી મેથડ કરી શકાય, આગ લાગેલી હોય તો કઈ રીતે આપણે બુઝાવી શકાય, જ્યારે આવી ભયજનક સાયરન વાગે ત્યારે આપણો રોલ શું હોય તેમજ સામાન્ય જાણકારી એક મોકડ્રીલ સુધી પહોંચાડવાનો હેતુ છે। બાબુભાઈ ઝડપિયા, ચીફ વોર્ડન સિવિલ ડિફેન્સ અમદાવાદ। આજનો જે કાર્યક્રમ છે તે શું છે અને એની શું માહિતી છે સર આપો? આજનો કાર્યક્રમ કેન્દ્ર સરકારના ઓપરેશન શિલ્ડ અનુસંધાને સરહદી વિસ્તારમાં જ્યાં ત્યાં આવેલા ત્યાં અગત્યના સ્થળો પર મોક ડ્રીલનો કાર્યક્રમ યોજવાનું કહેલું છે। એના અનુસંધાને આજે 31મી મે સદર બજાર કેન્ટોનમેન્ટ અમદાવાદની અંદર અમારો સિવિલ ડિફેન્સ અને સાથી સહયોગીનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે। એમાં 6 પ્રકારના જે કાર્યક્રમ છે એ એક જનરલ અવેરનેસનો એક કાર્યક્રમ છે, એર રેડ રનિંગ છે, એક્ટિવેશન એનો છે, બ્લેકઆઉટનો કાર્યક્રમ છે અને મિલિટરી સાથેનો એક સંયોજિત કાર્યક્રમ છે અને બ્લડ ડોનેશનનો કાર્યક્રમ। આ પ્રકારના 6 કાર્યક્રમ આજની તારીખમાં કેન્દ્ર સરકાર માર્ગદર્શન ગાઈડલાઈન મુજબ અને કલેક્ટર સાહેબની સૂચના મુજબ કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે। સાહેબ, અમદાવાદમાં કેટલી જગ્યા પર આવા કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યા છે? અગાઉ અમે 14 જગ્યાએ કર્યા હતા। આજે ઓપરેશન શિલ્ડ 2 એ એક જ જગ્યાએ કાર્યક્રમ જે સદર બજાર કેન્ટોનમેન્ટ અમદાવાદની અંદર થઈ રહ્યો છે। અને આવા કાર્યક્રમ યોજવા પાછળનું હેતુ શું છે સર? આ કાર્યક્રમની પાછળ પબ્લિકને અવેરનેસ જાણકારી કરવા માટેનો મોક ડ્રીલ, મતલબ કે પબ્લિકને કઈ રીતે તોફાન આવે, અકસ્માત થાય અથવા યુદ્ધ થાય ત્યારે વળતું એના અનુસંધાનમાં जानकारी માટેનો કાર્યક્રમ છે, અવેરનેસનો કાર્યક્રમ। अहमदाबाद से सीनू संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।